नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ सिंह अपने यूट्यूब चैनल अर्थग्राफी विद ऋषभ सिंह के माध्यम से आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन करता हूँ कि पृथ्वी के संदर्भ में हमसे जो कुछ भी हो सकता है वह हमें अत्यंत शीघ्र ही करना होगा। आज हमारा यह वीडियो विश्व पृथ्वी दिवस के संदर्भ में ही बनाया गया है। हम विश्व पृथ्वी दिवस के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं हम। ये मेरे बारे में कुछ सामान्य सा परिचय है। जैसा कि यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है जो कि पृथ्वी दिवस से संबंधित है, पृथ्वी दिवस 2021। और जो पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है, नीचे यहाँ पे दर्शाया गया है, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, रीस्टोर आवर अर्थ। अर्थात हमारी पृथ्वी जैसे प्राचीन काल में थी, जैसे आज से 20 से 25 30 साल पहले, 100 साल पहले थी, ठीक उसी स्तर पर आज हमें अपनी पृथ्वी को लाना है। तभी आगे आने वाले समयों में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं पृथ्वी दिवस द्वारा। यह जो पृथ्वी दिवस के बारे में जो कुछ भी यहाँ पे बताया गया है, यह पृथ्वी के पेड़ पौधों तथा सभी जीव जंतुओं के द्वारा बताया गया है। इसमें सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, जानिए क्यों मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और क्या है इसका इतिहास। हर साल 22 अप्रैल को पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह दिन पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इस दिन पर्यावरण बचाने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल अलग अलग थीम पर अर्थ डे मनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कब और किसने इस दिन की शुरुआत की, क्यों मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये आपका अगला टॉपिक है। दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने के लिए हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाना है, जो कि आज के समय में बहुत ही संकटग्रस्त हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, क्या कहता है विश्व पृथ्वी दिवस का इतिहास। यह दिन सबसे पहले 22 अप्रैल 1970, तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि 22 अप्रैल 1970 को अर्थ डे के रूप में मनाया गया था। इसकी शुरुआत अमेरिकी सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन द्वारा की गई थी। सामान्य तौर पर हम सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण के बारे में अगर विशेष ध्यान दिया गया है तो 1970 के बाद ही दिया गया है। भारत में स्पेशली चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी 1969 से लेकर के 1974 तक, इस दौरान पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया और यह कहा गया कि किसी भी उद्योग धंधों, कल कारखानों की अगर स्थापना हो रही है तो वह पर्यावरण की गुणवत्ता को देखते हुए होगी, अन्यथा नहीं होगी। और चौथी पंचवर्षीय योजना का ही महत्वपूर्ण योगदान था कि उसी समय विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में आया। उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा लाया गया। इसके तहत पर्यावरण के विकास में, ये पर्यावरण
के रास्ते में एक महत्वपूर्ण योगदान लोगों के द्वारा किया जाने लगा, चाहे वो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, चाहे वो प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, चाहे वायु गुणवत्ता को लेकर के तमाम प्रकार के संस्थान हो गए, चाहे वो जल गुणवत्ता को लेकर के हो गए। आगे देखते हैं हम। मगर साल 1969 में यहाँ पे लिखा गया है, सांता बारबरा ने कैलिफोर्निया में तेल रिसाव की बर्बादी को देखने के बाद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर इसकी शुरुआत करने का फैसला किया। वही 22 अप्रैल 1970 को करीब 2 करोड़ अमेरिकी लोगों ने स्वस्थ पर्यावरण के लक्ष्य के साथ पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में भाग लिया। सबसे पहले पृथ्वी दिवस के दिन यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना की गई थी और क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और लुप्तप्राय जीव से जुड़े कानून को स्वीकृति दी गई। इसी दिन कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उसके बाद पृथ्वी दिवस अमेरिका और पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया और हर जगह मनाया जाने लगा। पूरी दुनिया में साल में 2 दिन 21 मार्च और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता था, लेकिन 1970 में 22 अप्रैल को मनाया जाने लगा। नेल्सन ने इस दिन को मनाने के लिए अप्रैल का महीना चुना, जिससे हर व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी दे सके। उन्हें इसके लिए 19 से 25 अप्रैल तक का सप्ताह सबसे अच्छा लगा, क्योंकि यह ना तो परीक्षा और ना ही वसंत की छुट्टियों का समय होता है। पूरी दुनिया भले इसे अर्थ डे के नाम से सेलिब्रेट करती हो, मगर अमेरिका में आज भी इसे वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी अच्छी बात है, वृक्ष दिवस के रूप में। और मेरा अपना खुद का मानना है, अगर पृथ्वी को संरक्षित करना है या पर्यावरण को संरक्षित करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वृक्षों की होती है, क्योंकि जो आपकी खाद्य श्रृंखला है या जो आपकी पारिस्थितिकी है, उसमें जो वृक्ष होते हैं ये प्रथम उत्पादक के तौर पर होते हैं, या उत्पादक के तौर पर इन्हें हम जानते हैं। इन्हीं से आगे आने वाले जीवों का अस्तित्व डिसाइड या निर्धारित होता है। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी बात है कि वृक्ष दिवस के रूप में, ट्री डे के रूप में मनाया जाता है यूएसए में, तो यह एक ध्यान देने योग्य बात है। आगे देखते हैं, किन बातों से सबसे ज़्यादा खतरा है धरती को। पृथ्वी की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है ग्लोबल वार्मिंग। धरती के तापमान में लगातार बढ़ते स्तर को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आज तक पेड़ों का काटना, नदियों तालाबों का गंदा करना कई लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा है। निश्चित रूप से लोग पेड़ों को काट रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, तालाबों को गंदा कर रहे हैं और उनका दैनिक जीवन का हिस्सा है। डेली प्रतिदिन कुछ न कुछ वो कर रहे हैं। मौसम में अनेकों बदलाव के कारण पूरे विश्व में गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी होती जा रही हैं, तो यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कुछ आंकड़ों के अनुसार हर साल 10 करोड़ टन से ज़्यादा प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है और यह प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या की बात है। तो ये आज हो गया हमारे विश्व पृथ्वी दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और निश्चित रूप से हम सभी लोगों को इस संदर्भ में सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण को, अपने पृथ्वी को बचाए रखें। अब हम अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी मात्र एक ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इस कारण स्वरूप इसे जीवनदायिनी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है या लिविंग प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हमारे लिए, हम सभी के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मेरा आज का यह जो विश्व पृथ्वी दिवस से संबंधित टॉपिक है समाप्त होता है। कृपया आप मेरे इस वीडियो को पसंद करें, चैनल के साथ जुड़े एवं महत्वपूर्ण सुझाव देने का प्रयास करें, साथ ही साथ इसको शेयर करें। यहाँ पर हम थोड़ा झलक देख लेते हैं अपने पर्यावरण का।
ये है हमारा पर्यावरण। यहाँ दूर दूर तक हमारा पूरा पर्यावरण दिखाई दे रहा है। हमें इसी की रक्षा करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।